गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजे क्लासेस बिलवा पर। मैं आज आस्तर उपस्थित हुआ हूं आज एक नए वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा, क्योंकि आज मैं मैथ का एक सीरीज लेकर के आ गया हूं। आज मैथ का वह सीरीज है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। आज मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों का एक नया टॉपिक जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। जी हाँ, आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वास्तविक संख्याएं के बारे में। ये आपका कक्षा 10 का गणित और उसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हम ये जान जाएं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, क्योंकि बड़े बड़े सवालों में इन सभी का इस्तेमाल होगा। अगर इनके बारे में नहीं पता रहेगा तो हो सकता है कि आपके मार्क में से 1 या 2 नंबर मिस हो जाए। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आपका एक भी नंबर गायब ना हो या मिस ना हो। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं BIM के बारे में, यानी कि हम आपको बताएंगे बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ मैथ। आज आप लोगों को बताया जाएगा कि बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ मैथ क्या होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो आइए हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर बताया गया है कि ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। आप लोगों को यहां पे बता दें, जैसा कि देखिए एग्जांपल हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 और कहां तक, अनंत तक। ये देखिए हमारे संख्या का शुरुआत यानी गिनती की शुरुआत कहां से हुई है, 1 से हुई है। ठीक है, तो इसी यानी कि इसे बोला जा सकता है कि ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, और इसमें यह भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। और यह भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का अस्तित्व नहीं है, उसे बताना असंभव है, उसे बताया नहीं जा सकता है। इसी के साथ हम आपको बताएंगे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ये पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, तो इसमें बताया गया है यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को यानी कि 0 को जोड़ दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर 1 2 3 4 5 ... अगर लिखा हुआ है, अगर इसी में हम लोग क्या करें, 0 को जोड़ दें। ठीक है, अगर इसी में क्या कर दें, 0 को जोड़ दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा पूर्ण संख्या। अगर 1 से लेकर के अनंत तक को बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर इसी में 0 को इन्वॉल्व कर दिया जाए तो ये हमारा कंप्लीट नंबर बन जाता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो आइए हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स के बारे में। देखिए ये क्या होता है, कहेंगे यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो वह पूर्णांक बन जाता है। यानी यदि हमें पता है कि 0 1 2 3 4 5 ... इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। कह रहे हैं कि अगर इसी में हम लोग क्या करें, कह रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या यानी कि -1 -2 -3 -4 और -5 जोड़ दिया जाए तो ये हमारा कंप्लीट क्या बन जाता है, ये बन जाता है पूर्णांक संख्या।
आइए इसी चीज को हम लोग संख्या रेखा पे देखते हैं। ये देखिए, इसको हम लोग नाम देते हैं संख्या रेखा, जो कि इसके मध्य भाग में होता है 0 0। अगर इसके राइट साइड की बात किया जाए तो राइट साइड में रहता है धनात्मक, और अगर इसके लेफ्ट साइड की बात किया जाए तो इसके लेफ्ट साइड में रहता है ऋणात्मक, निगेटिव वैल्यू। ठीक है, यहां पर इस पूरे को, इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं संख्या रेखा। इसके अगर हम लोग राइट साइड की बात करें, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं कि ये है धनात्मक संख्याएं। ठीक है, अगर वही हम इधर बात करें -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट डॉट, कहां तक? अनंत तक। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 0 के दाईं साइड जो संख्या दे रखा है उसको हम लोग नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको? धनात्मक पूर्णांक। और 0 के बाईं साइड अगर देखे तो इसको बोला जाता है कि ये हमारा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और जिस पर इन सभी को दर्शाया गया है इनको बोला जाता है संख्या रेखा या रेखा संख्या बोलते हैं। ठीक है, लाइन नंबर। तो ये बात समझ में आ गया, पूर्णांक संख्या। आइए अब हम लोग बात करते हैं सम संख्या। ये सम संख्या क्या होता है? सम संख्या यानी कि इवन नंबर। बताया क्या करेंगे, यदि किसी संख्या के अंत में, कहा? यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो, करेंगे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सम संख्या। अब आइए हम लोग सम संख्या को जानते हैं। ये क्या कहा जा रहा है कि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो उसको क्या बोला जाएगा? अब वो समय गया कि अगर 2 से विभाजित करेंगे, लंबा चौड़ा भाग देंगे, तब जाकर के हमें पता होगा कि ये हमारा सम संख्या है। ये नया वर्जन है 2025 वाला, इसीलिए इसका नाम रखा गया है टारगेट मैच 2025। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर बात करें 26, तो ये क्या है? एक संख्या है। इस संख्या का अंतिम यानी लास्ट डिजिट कितना दिया है? 6 यानी कि 6 दिया है। देखो 6 यहाँ पे मैच कर रहा कि नहीं कर रहा? 6 मैच किया तो हम समझ गए कि ये पूरी संख्या जो है वो क्या है? ये पूरी संख्या, ये हमारा क्या है? ये एक सम संख्या। और भी देख लीजिए, जैसे अगर मैं कह दूं 274, अब देखिए यहाँ पे लास्ट हमें क्या देखना है? अंत में देखना है, यानी इसका जो अंतिम अंक है बस उसी को देखना है। अंतिम अंक कितना दिया है? 4 दिया है। 4 बताओ यहाँ मैच कर रहा कि नहीं? मैच कर रहा ना, यानी कि ये पूरी संख्या, यहाँ अंक की बात नहीं है, ये पूरी संख्या, पूरी की पूरी संख्या क्या है आपका? इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है? ये 274 ये सम संख्या। क्यों सम संख्या है? क्योंकि इसके लास्ट में 6 आया है, इसके लास्ट में 4 आया है, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। बाकी बेसिकली अगर देखा जाए तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ढेरों संख्याएं हैं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। यहां पर ये जो 2 दे रखा है, 2 हमारा सबसे छोटा सम संख्या है। जैसा कि अभी पिछली बार पूछा गया था, कहा गया था कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल कितना होगा। यानी सम संख्या का सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल जो आएगा वो सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। तो देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है हमारा, यहां पे तो पता चल रहा है कि ये क्या है? विषम संख्या है। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं विषम संख्या। सम संख्या समझ गए हैं, अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। अब हम लोग बात करेंगे ऑड नंबर किसे कहते हैं। देखिए यहां पे दिया कर रहा है कि यदि किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं।
करें यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो 1 3 5 7 9 हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो होता है हमारा विषम संख्या। या फिर आप अपने पुराने तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से या पूर्णतः विभाजित ना हो तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नए तरीके से सीखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं संख्याओं को। जैसे अगर मैं यहां पर कह दूं कि ये लिखा है कितना 13, लास्ट में कितना दे रखा है, लास्ट में दिया है 3, तो देखो 3 यहां पे मैच किया कि नहीं किया, कर दिया, तो ये हमारा क्या है, विषम संख्या। और भी बड़ी संख्या लेके चलो, जैसे यहां पे आपका आ जाए 373। अब बताओ 373 के लास्ट में क्या है, यानी अंतिम अंक क्या है, 3 है, यानी 3 यहां पे मैच किया तो ये हमारा क्या है, विषम संख्या है। अगर मैं यहां पे कह दूं कि 517 तो लास्ट में क्या दे रखा है, यानी अंतिम संख्या कितना, अंतिम नंबर, या फिर बोल सकते हैं कि इसका अंतिम अंक कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, 7 यहां पे मैच किया, यानी कि ये हमारा क्या है, ये जितने भी हैं ये पूरा का पूरा, यानी कि 517 विषम संख्या, 373 विषम संख्या, 13 क्या है, विषम संख्या है। ये सबके सब क्या, अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पे अगर कह दें कि 1999, ठीक है, लास्ट में क्या, हमें लास्ट से मतलब है, कितना दे रखा है, लास्ट में दे रखा कितना, 9 दिया है। बताओ 9 यहां मैच किया कि नहीं किया, अगर मैच कर गया तो हम लोग इन सबको बोल देंगे कि ये सबके सब क्या है, विषम संख्या है। या सीरियल नंबर्स देखना चाहे तो देख सकते हैं, हम कह सकते हैं जैसे 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाए, 13 आ जाए, देख रहे हैं मैच कर रहा है कि नहीं, 15 हो जाए, देख लीजिए यहाँ पे ना, 17 हो जाए, देख लीजिए, 19 हो जाए, ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे 21 हो जाए, यहाँ पे भी आ गए, ठीक है, 23 हो जाए, देख रहे कि नहीं, तो डाट 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 अनंत तक ये सबके सब क्या है, ये सब है आपके विषम संख्या। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या की। ये भाज्य संख्या क्या होता है, पहले के जमाने में कहा जाता था कि ऐसी संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे तथा दूसरों से पिटे, उसको क्या कहा जाता है, उसको बोलते थे क्या, भाज्य संख्या। लेकिन नहीं, हम कुछ नया सीखेंगे। हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, करेंगे यदि किसी संख्या का गुणनखंड क्या है, गुणनखंड करें कि 2 से अधिक, यानी कि मोर देन 2, क्या है, यहां पे बात कर रहे हैं कि मोर देन 2 की बात हो रही है, करें 2 से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे भाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देख लीजिए, अगर यहां पे हम 2 की बात करें, 2 का गुणनखंड मतलब 2 को कौन कौन काटेगा, 2 को कौन काटेगा, 1 काटेगा, और कौन काटेगा, 2 काटेगा। बताओ यहां पर 2 के गुणनखंडों की संख्या कितना है, 2 को कौन कौन काट सकता है, 1 काट सकता है और 2, कितनी संख्याएं हुई, 2, कितनी संख्या हुई, 2। लेकिन यहां पे क्या बताया गया कि भाज्य संख्या वही होगा जो 2, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा भाज्य संख्या नहीं है। आइए अगली संख्या देखते हैं, जैसे 4 हो जाए, अब 4 को कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, और कौन काटेगा, 4 काटेगा। यानी कि यहां पर देख सकते हैं 4 को कौन कौन काट रहा है, यानी 4 का गुणनखंड कौन कौन है, 1 है, 2 है, और कौन है, 4 है। यानी देखो 1 2 3 लोग काट रहे हैं ना, 3 लोग काट रहे हैं, यानी कि क्या है, मोर देन 2 पीपल, यानी मोर देन 2 डिजिट है, यानी 2 से अधिक संख्या काट रहा है, इसीलिए 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये है हमारा भाज्य संख्या। ऐसे ही 6 को देख लीजिए, 6 को कौन काटेगा, 1 काटेगा, 3 काटेगा, अच्छा 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 6 भी काटेगा। देख रहे हैं गुणनखंड की संख्या कितना है, 2 से अधिक है। अगर 2 से अधिक है तो ये मान के चलिए कि ये भी हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। ऐसे ही अगर हम बात करें 9 की, तो बताओ ये 9 क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये 9 क्या है। तो यहां पे 9 आपको बता दें, 9 को भी 1 काटेगा, 3 काटेगा और 9, ये क्या दिया है,
एक से यानी कि 2 से अधिक है। अगर ये 2 से अधिक गुणनखंड है, इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका भाज्य संख्या। तो ये जितनी बताई गई संख्या है, 2 को छोड़ करके बाकी सब के सब क्या है, आपके भाज्य संख्या है। आइए और कुछ एग्जांपल इसका देखते हैं सीरियल नंबर से। जैसे यहां पे देख लीजिए, अगर देखना हो, अगर कहा जाए बताओ, ये आपका हो जाए, जैसे हो जाए 2, ये तो है नहीं, इसे हटाइए, और उसके बाद क्या आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, 12, उसके बाद 14, 15, 16 डॉट डॉट डॉट, और भी बहुत संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक है। यहां पे प्रश्न उठता है कि सबसे छोटी, क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। आपके एग्जाम में कक्षा 10 में भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। लोग गलती कर देते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, 2 को भी निशान लगा देते हैं, गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। तो जानकारी आप यहां से लीजिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ये क्या होता है, कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो, यानी एक ऐसी संख्या जिसे केवल 2 लोग काटे, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ठीक है, हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जब किसी संख्या को केवल 2 लोग काटते हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं अभाज्य संख्या। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था 2 को कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, और कौन काटेगा, 2। क्या इनके अलावा और कोई है? तो देखो कितने हो गए, 2 लोग हुए कि नहीं हुए। ऐसे देख लीजिए 3 हो गया, 3 को कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा और 3। इनके अलावा क्या और कोई काट सकता है? नहीं। यानी ये 1 से कटेंगे और खुद से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। ऐसे और देख लीजिए, इसे 5 हो गया, 5 देखिए क्या है, 1 से कटेगा और क्या कटेगा, 5 से कटेगा। क्या और किसी से कटेगा? नहीं। ऐसे ही देख लीजिए 7 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 7 से कटेगा। और उसके बाद 9। अब ये 9 क्या है, ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये 9 क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। ठीक है, तो उसके बाद जैसे देखिए 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। क्या और किसी से कटेगा? नहीं। इसीलिए ये क्या है, इसमें देख रहे हैं काटने वालों की संख्या सब में क्या है, केवल 2 है ना। इसीलिए इसे हम इस सभी संख्याओं को इसे छोड़ करके ना बाकी सभी संख्याओं को हम लोग क्या नाम देंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे अभाज्य संख्या देख लीजिए, जैसे क्या हो जाए, 2 हो जाए, 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ये सब के सब क्या है, आपके अभाज्य संख्या। अभी पिछले सत्र में आप लोगों से पूछा गया था, आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। ऑप्शन में 8 भी दे रखा था। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कर रहे हैं क्या, बता रहे हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो सब कौन है, 2 आपका सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक ये और एक ये आपके बोर्ड लेवल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है।
क्योंकि अगर आप अपने आप को शहंशाह समझेंगे कि हम बड़े बड़े सवालों को हल कर ले जाते हैं, हमें 1 या 2 नंबर से मतलब नहीं है, तो याद रखिएगा ये गलती आप कभी करिएगा नहीं। ठीक है, यही नंबर है, यही 1 नंबर और 2 नंबर आपके बोर्ड में आपको ढेर लोगों से आगे लेके जाएंगे। तो एक एक नंबर का कद्र करिए और एक एक मिनट का कद्र करिए, क्योंकि हर चीज वापस आ सकता है लेकिन समय नहीं वापस आएगा। रिजल्ट अगर कम हुआ तो उसमें बेइज्जती भी खूब होती है और खोई हुई इज्जत जो है वो वापस नहीं आती है। आप मेहनत करिए लेकिन समय पे करिए। अब वो समय आ गया है। आज ये जो वीडियो लेक्चर चल रहा है ना, ये आपका क्या है, ये है आपका डे फर्स्ट। ठीक है, मैथ के सीरीज में जो आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों का ये टारगेट है 60 डेज का ना, तो 60 डेज में आज ही आप लोगों को ये डे फर्स्ट में ये लेक्चर बताया जा रहा है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं सह अभाज्य संख्या की। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो सब जानते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो आइए, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो इसमें बताया गया है कि ऐसी 2 संख्या जिनका HCF, क्या बताया गया है, HCF केवल 1 हो, क्या हो, केवल 1 हो, तो उसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनता है सह अभाज्य संख्या, ये आपका IMP है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे तैयार रखिएगा और इसका डेफिनेशन भी जानते रहिए कि ऐसी 2 संख्या जिनका HCF केवल क्या हो, 1 हो, तो उसे क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। जैसे देख लीजिए, अगर यहाँ पे 2 संख्या की बात हो रही है, अगर इसे मैं कह दूं 4 और 9, तो 4 का गुणनखंड करिए कितना आएगा, 2 गुणे 2। ठीक है, ऐसे ही 9 का गुणनखंड करिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 3 गुणे 3। अब कहेंगे सर इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। जब कुछ मिलेगा नहीं तो ये HCF बनेगा कैसे, तो आगे देखिए, क्या इसमें गुणे 1 और गुणे 1 कहा जा सकता है, तो देखिए यहां पर 1 मिल रहा है ना, यानी हम लोग कह सकते हैं 4 और 9 का HCF, इसका जो HCF है वो कितना है, 1 है। और जिन 2 संख्याओं का HCF 1 रहेगा उसको हम लोग नाम दे देंगे कि ये हमारा क्या है, ये है सह अभाज्य संख्या। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि 16 और 25, ये जो 16 और 25 है ये बताइए क्या है, सह अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को आज का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी लोगों को ऐसे ही वीडियो पे बने रहना है और आप सभी लोगों को हमेशा और प्रतिदिन आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा और आप अपना प्यार दुलार ऐसे ही AJ क्लासेस की टीम के साथ बनाए रखिए। और आपको बता दें कि ये जितने भी वीडियो, जितना भी बनाया गया है, जितना भी बताया गया है, अगर आप इन सभी वीडियो का PDF चाहते हैं तो AJ क्लासेस बिलवा 02 टेलीग्राम पर ये चैनल है, आप वहां पर जाकर के प्रत्येक वीडियो का PDF पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को टच कर गया हो तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि हम इससे और इसी टाइप से और इससे और भी बेहतर मैटर को प्रोवाइड करने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आप लोग ये भी जानते रहिए कि केवल कक्षा 10 का ही नहीं बल्कि कक्षा 9, 10, 11, 12 बहुत जल्द ही इन सभी का वीडियो भी अपलोड करके आप लोगों को बीच में लेकर के आएंगे। और कल आप लोगों को इसी समय पर फिर से एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप इस वीडियो पर निरंतर और आप इस चैनल पर निरंतर बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।